डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है CHS क्लास 9th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का पार्ट 5 यानी लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के या आप कह सकते हो इस चैप्टर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिवीजन के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम उन सारे प्रश्नों को इस एक वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मतलब हमने 10 प्रश्न देखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास क्या है, दिया गया है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। मतलब प्रश्न में यह कहा जा रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 5 है और एक्स वाई बराबर 4 है तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन के एक थंबनेल आपको बना हुआ मिलेगा जिसमें लिखा है रटो नहीं फार्मूले को समझो। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा फार्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है, क्या कौन सा सूत्र लगेगा, अब आप जाओगे पीछे वीडियो देखोगे तो आप उस पहले सारे जो वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट का हो, क्यूब एंड क्यूब रूट हो, रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, परसेंटेज का हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैक्सिमम मैंने जो है 40% कोर्स इसका पढ़ाया जा चुका है। मैथ मैंने आपको 40% CHS क्लास 9 का पढ़ाया है। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया है मैं उसको जरूर सॉल्व कराऊंगा। आप लोग यह बिंदास रहे, मैं 30 जून के पहले मैं कोशिश करूंगा 30 जून तक मैक्सिमम आपके सारे कोर्स CHS क्लास 9 के कम से कम कंप्लीट कर लिए जाएं। तो चलिए फार्मूला याद आया, नहीं याद आया, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 4 और प्रश्न में क्या पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है, हमने आपको बताया था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के स्थान हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ए बी के स्थान क्या है, एक्स वाई है, और x प्लस वाई के स्थान पे क्या है आपके पास a प्लस बी है। या हम यह कहें इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब सारे मान को हम रखते हैं, x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 5 ना बच्चों, 5 यहां रखेंगे, 5 की घात 3 हो जाएगा, माइनस 3ab यानी एक्स वाई के स्थान पे क्या रखा है 4, तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो हम यहां पर इंटू लिख देंगे 5। अब 5 का हम घन यानी 5 का क्यूब लिखा है, क्यूब एंड क्यूब रूट में हमने घन निकालना भी बताया है। तो 5 का हम गुणा क्या करेंगे 3 बार करेंगे, किसी संख्या की घात 3 है मतलब उसी संख्या का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस संख्या का 5 का 3 बार गुणा करोगे तो 5 गुणे 5 माइनस ब्रैकेट कर देते हैं, 3 चौक 12 पंचे 60, ठीक है, 25 पंचे 125 यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 माइनस 60, ठीक है। अब घटाएंगे तो आप क्या आएगा आपके पास 65, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, इतना क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद यानी सबसे बेसिक चीज क्या है, हमें सूत्र याद रहना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप यह नहीं समझ सकते कि हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास जो दे रखा है उसमें लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इफ यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 40, यानी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 40 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात है। अब बच्चों आपको ऐसा कोई फार्मूला मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपको ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आता हो। कौन सा फार्मूला है, थोड़ा बुद्धि पर जोर डालिए, शायद हो सकता है याद आ जाए। याद आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, चलिए मैं ही बता देता हूं। एक फार्मूला होता है बच्चों, आप चाहे उसे कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब याद आ गया, हाँ सर याद आ गया, बहुत सरल है। अच्छा ठीक है, तो हम यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ही लिख देते हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे सीधे हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फार्मूला इसका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
2ab मतलब 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब बच्चों आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस वाले 3 टर्म में 2 कॉमन है, सब में 2 है, तो अगर हम 2 को बाहर लिख दें ऐसे, यानी ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है ना, इस टर्म में, तो अब आपके पास क्या मिल गया, यही, और हमें यही निकालना है कि xy प्लस yz प्लस zx का मान क्या होगा। तो चलिए जो मान दे रखे पहले उसको पुट करते हैं। x प्लस y प्लस z का मान दे रखा है कितना, 10 का होल स्क्वायर बराबर। फार्मूले में यह भी ध्यान रखेंगे जो हमको मान दिया है ऐसा फार्मूला, मतलब उसमें वो आए, ऐसा नहीं कि आप यहां x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख दें और यहां पर मान ही नहीं दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया है, इसलिए हमने ये फार्मूला रखा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान कितना, 40, यहां लिख देंगे 40 प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। अब 10 का 2 बराबर, 10 की घात 2 का मतलब क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 दूनी 20 सर, नहीं, 10 इंटू 10, 10 की घात 2 का मतलब उसी संख्या का उसी ने गुणा, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 100, 10 10 जा 100, 10 धामा 100, और 40 जब इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करते हुए बताया था, जब प्लस चिन्ह इस तरफ आएगा क्या होगा, घटेगा। बचा क्या, 2 ब्रैकेट, ये प्लस चिन्ह आप चाहे लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि यहां पर ये अकेले है ना, अगर 2 संख्या होती तो हम प्लस लिखते, ठीक है। अब ये 10 100 में 40 जाएगा, क्या आएगा 60, यानी 140 सब्ट्रैक्ट क्या आएगा 60, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, और हमें सिर्फ इसका मान निकालना है, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। 2 को जब इस तरफ ले आएंगे क्या गुणा है, इस तरफ आएगा क्या होगा भाग, यानी 60/2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बच्चों जब 60 में आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या आ जाएगा 30, यानी 30 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दे, मतलब इसका आंसर जब भाग कर दोगे तो आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। सब फार्मूला बेस्ड है, जितने भी क्वेश्चन है सभी फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ आपको मतलब बहुत ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता है। अगर सिर्फ फार्मूला आपको याद है, सूत्र याद है और आपको मान दिया हुआ है और आप रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं इसी तरह से। अब यहां क्या देखा है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। करा इसमें प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। क्या, ये x प्लस वाई है, यहां पे सिर्फ x माइनस वाई है। यहां x क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा था, यहां x क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा था। अगर आपको फार्मूला याद है या नहीं याद है, मान लीजिए सपोज करिए आपको x क्यूब माइनस वाई क्यूब फार्मूला नहीं याद है, तो अगर आपको सिर्फ इसका फार्मूला याद है सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर बताए थे, तो आप इसमें क्या करो, यहां माइनस जगह सिर्फ प्लस कर दो, बाकी जगह माइनस कर दो। यानी सर फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब यहां पर क्या आएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब यानी 6 की घात 3 प्लस 3 गुणे एक्स वाई का मान कितना है 1 गुणे 1 रखेंगे, गुणे x माइनस वाई का मान 6 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 6 36 छक्का 216 यानी 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216 प्लस 3 1 जा 3 एंड 6 जा 18, ऐड कर देंगे दोनों को तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 6 14 1 कैरी 1 1 2 प्लस 1 3 234। किसका मान आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान हमारे पास क्या आ गया 234 आ गया। इज इट क्लियर, इतना कंफर्म है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न यही है। कैसे सर, यहां पर हमने क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस यहां पर क्या है 5x प्लस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आप उसे कह सकते हो, या हम उसे कह सकते हैं बच्चों x प्लस वाई माइनस जेड का होल। सर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो आपने बताया, लेकिन x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर तो आपने फार्मूला ही नहीं बताया। तो मैं आपको इसके फार्मूले के लिए यह बताना चाहूंगा बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं पूरी वीडियो अगर आपको समझना है, बहुत अच्छे से प्रश्न को समझना है, तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप हमारा पूरा वीडियो जितना भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिवीजन का शुरू से जो वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप उसको देखकर तब लेक्चर नंबर 5 पर आते हैं, यानी पार्ट नंबर 5 पर आते हो, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसके फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, समझिएगा। एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पे माइनस है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है, हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy मतलब ब्रैकेट में वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x क्या है प्लस है तो x का
होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्यों होगा बच्चों? क्योंकि अगर माइनस जेड का भी हम होल स्क्वायर करते हैं, माइनस जेड का अगर होल स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड अगर आप करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड पावर 1 जेड पावर 2 हो जाएगा यानी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। पावर एंड रेशनल एंड सर्ड एक्सपोनेंट हमने बताया घात कैसे जुड़ती है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अब यहां पर देखिएगा प्लस क्या होता है? 2ab। ठीक है ना, क्या होता है? 2ab। तो a का क्या है? x प्लस है y प्लस यानी प्लस 2xy। 2bc प्लस 2bc, b तो प्लस है लेकिन c का मान क्या है? निगेटिव है, माइनस जेड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 2yz। ठीक है, प्लस 2ca होता है। 2ca जब करोगे तो c का मान माइनस में है, a का मान प्लस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी यहां क्या हो जाएगा? 2zx हो जाएगा। अब बच्चों आपको ये फार्मूला मिल गया, इसका एक्सपेंशन सर a किसका? x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कर सकते हो या इसी को हम कह सकते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है ना। बस जहां जहां x है वहां पर आप a रखना, जहां y है वहां b, जहां z है वहां c रख देंगे। तो चलिए इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं, यानी इसका एक्सप्रेशन मतलब इसके विस्तार को समझते हैं। तो 5x प्लस 3y ना, 5x प्लस सॉरी y माइनस 3z, 3y नहीं y है, माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? a है। ठीक है, या ये क्या है? b है ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म क्या है? c है। तो a के स्थान कितना है? 5x है। तो चलिए 5x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर, b आपके पास क्या है? y स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग टर्म हमने यहाँ ए बी सी क्यों लिया? क्योंकि यहां पर भी x और y z के टर्म है। ठीक है ना। तो आप चाहे तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2cl लिख सकते हैं। ठीक, c के स्थान पे क्या है? 3z, तो 3z का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में। ठीक है, प्लस ब्रैकेट माइनस 3z का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि c का मान माइनस में है, प्लस 2xy। ठीक है ना। x का मान क्या है आपके पास? यहां पे 2 इंटू 5x इंटू वाई का मान y ही है। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको माइनस से आप यहां से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, माइनस 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस 2yz। ठीक है ना, माइनस 2yz, तो y के स्थान पर y है, z के स्थान क्या है? 3z है, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3z। ठीक है, माइनस ये क्या है? 2zx, यानी आपके पास क्या हो जाएगा? z के स्थान कितना है? 3z है, और ये क्या है? 5x है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3z इंटू 5x। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा सर किस ये वाला माइनस 3z था, आपने यहां माइनस क्यों लिखा? बच्चा मैंने पहले ही इसका फार्मूला लिखा है, किसका? x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो उसका फार्मूला होता है, तो यहां पर हमको चिन्ह से नहीं लेना देना, सिर्फ जो इसके मान है उसको हमको रखना है। तो 5x का 2 बार गुणा 25x स्क्वायर, 5 5 25 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे, 2 5 10 एक्स वाई माइनस 2 3 6 माइनस चिन्ह रहेगा ही 6 वाई जेड, 2 3 6 पंचे 30 यानी 2 3 6 5 30 जेड एक्स आ जाएगा आंसर। तो बच्चा यही हमारा क्या हो गया? इसका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये 11 12 13 14, तो हमने इसमें इतने प्रश्न देखे, 4 प्रश्नों को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ, प्रश्न संख्या 15 जो हमारे पास दे रखा है। पहले इसको इरेज करते हैं, फिर प्रश्न संख्या 15 और भी जो प्रश्न बचे हुए उनको भी हम देखते हैं। तो बच्चों हम अगले प्रश्न तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास दे रखा है वह क्या है? द वैल्यू ऑफ 391 इंटू 391 माइनस 291 इंटू 291। अगर आप इस प्रश्न को सीधे सीधे गुणा करके और घटा के सॉल्व करते तो आपका समय थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है। इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं ना, बीजगणितीय व्यंजक, तो हम उसका उपयोग करते हैं। दिया क्यों है? फार्मूला आपको दे रखा है तो आप उसका उपयोग करिए। तो इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है? कुछ देखने पे याद आ रहा है? नहीं, ठीक है, किसी किसी को याद आ रहा होगा, हाँ सर यही होगा, हम बता देते हैं आपको। a इंटू ए है ये, माइनस बी इंटू बी है, a का गुणा a में करेंगे क्या आएगा? a स्क्वायर, माइनस b का गुणा b में करो क्या आएगा? b स्क्वायर। अरे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? चलिए बच्चों वो भी लिख के बता देते हैं हम आपको। बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है ना, ये आपका समझाने के लिए बताया। अब a के स्थान पर क्या है हमारे पास? 391, चलिए रख देते हैं फार्मूले में 391 प्लस आपके पास b के स्थान पर क्या है? 291 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस बी यानी 391, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, 391 माइनस 291।
अब 391 यानी 391 अगर आप 291 को जोड़ते हो यानी ऐड करते हैं तो 1 + 1 2, 9 + 9 18, 1 कैरी, 3 2 5 + 1 6 682 इंटू जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट करके देख लेना बच्चों 100 आएगा आपके पास। ठीक है, क्या आएगा 100। और 100 का मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर में सबसे सरल काम होता है। कैसे? जो नंबर दिया बस उसके आगे आप 2 इंक्रीज कर दो, 0 और बढ़ा दो, 682 और यहां पर 2 0 इंक्रीज कर दो, उसके सामने 2 0 और बढ़ा दो, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर 68,200 यानी 68,200। ठीक है, तो प्रश्न सरल था ना, जल्दी हो गया। आपको फार्मूला तुरंत कर लोगे, सीधा सीधा जोड़ना है उसके बाद गुणा कर देना। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न जो है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 यानी प्रश्न संख्या 16, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। बस नीचे यहां पर क्या दे रखा है 6.66 दे रखा है, तो आपको इसको थोड़ा सा हल करने हो सकता है दिक्कत हो, नहीं भी दिक्कत होती तो भी हम बता देते हैं। अब यहां पर क्या है 7.83 है इंटू 7.83 है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ये आपके पास 1.17 इंटू 1.17 यानी बी स्क्वायर हो जाएगा बी इंटू बी। कुछ बच्चे पढ़ते समय इसको यह गलती कर देते हैं कि यहां पर इसको करते हैं 7.83 है या 7.83 बोल देते हैं, तो बेटा 7.83 से नहीं पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आएंगे हम उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। अलग अलग मतलब 8 को अलग पढ़ेंगे, 3 को अलग मतलब 8 को अलग, 3 को अलग। जैसे हमने क्या कहा 7.83 कहा, मैंने 7.83 नहीं बोला। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 7.83 प्लस, ठीक है 1.17 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7.83 माइनस 1.17, तो ये हमारा क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी अपान क्या है 6.6 है, 6.6 लिख देंगे। ठीक है 6.66 है सॉरी। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं, 7.83 और 1.17 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.00 आएगा। 7 + 3 10 हो जाएगा, 8 + 1 9 + 1 कैरी 10, 7 + 1 8 इंटू +1 9 हो जाएगा इंटू जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे 13 - 7 क्या आएगा आपके पास 6, यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 7 7 - 1 6, फिर यहां पर पॉइंट लगेगा और 7 - 1 क्या हो जाएगा 6.66 आ जाएगा अपान 6.66। अब बच्चों ये वाला समान है ना, इससे कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 होगा उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। 9.00 तो उसको हम क्या कह सकते हैं 9 बोल सकते हैं, तो 9 हमारा क्या हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन हो गया, मतलब 15 और 16 हमारा सिर्फ किस पे बेस्ड था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको आप याद रखिए, इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है हर बार सीएचएस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 यानी क्वेश्चन नंबर 70। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, कह रहा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 4 यानी यदि ए प्लस बी का मान 4 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 और यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 7 हो देन द वैल्यू ऑफ ए बी, तब ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप अब सोचिए, देखिए ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रश्न आपको हल करा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस कैसे हल होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। यहां पर ए प्लस बी का मान दिया है यानी ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी का मान क्या दे रखा है 4, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मान दे रखा है 7। ठीक है, हाँ एक चीज और, कुछ बच्चे क्या कहते हैं सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेटा आप उसको चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। तो 7 + 2 इंटू ab, अब यही ए बी ही निकालना है बच्चों हमको, ये ए बी का ही मान निकालना है। तो 4 चौक 16 यानी 4 4 जा 16, 7 इस तरफ जब आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2ab। 16 - 7 9 ना, 16 में 7 घटाएं क्या आएगा 9 बराबर 2ab। अब यहां पर ab के साथ 2 का क्या है गुणा है, तो जब ab का मान निकालना है तो 2 जब इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा भाग, यानी ab बराबर 9/2 यानी 9/2 भाग करोगे क्या आएगा 4.5 यानी 4.5, जिसे आप कह सकते हो 4.5 आ गया। ठीक है, 4 होल ऑफ 1/2 भी आंसर दे सकता है, 4.5 भी दे सकता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, 9/2 भी दे सकता है। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए ऑप्शन ये क्वेश्चन आपको आ गया, ऑप्शन दे दिया ए 9/2, बी 4.5, सी 4 होल ऑफ 1/2, डी ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों सही है बेटा। 9/2 भी लिख सकते हो, उसे आप 9/2, 4.5 भी लिख सकते हो, 4 से 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आया इतना। ठीक है, आपके दिमाग के साथ बस केवल खिलवाड़ करता है एग्जामिनर वहां पे। ठीक है, प्रश्न जो है कोई गलत जल्दी रहता नहीं है।
अगला प्रश्न हमारे पास है इफ 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्लस 6x प्लस 9 माइनस 8x क्यूब माइनस 27। यहां पर हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, कौन सा अलजेब्रिक मतलब आप कह सकते कौन सा बीजगणितीय व्यंजक होगा। अब अगर आप इस प्रश्न को हल करने जाते हो, ठीक है, सॉरी यहां इक्वल साइन मिटा है, ये इक्वल टू है, अगर आप इस प्रश्न को आप हल करते हो तो आप देखो ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा समय आप व्यर्थ करते हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, आप ये देखो इस तरफ हमारे पास क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालना है, राइट हैंड साइड पूरा का पूरा दे रखा है, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं ना, तो राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे सर, क्या हो जाएगा तब, राइट हैंड साइड है 8x क्यूब माइनस 27। अब इसके साथ हम क्या गुणागणित कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब यानी 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x की पावर 3 यानी 2x की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, x की घात 3 हो जाएगा, माइनस 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। अरे वाह सर, ये कौन सा फार्मूला हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है, याद है, नहीं यार, हर जगह फार्मूला अच्छे से रट डालो, एकदम घोल के पी लो, ठीक है ना। घरवाले कहते हैं ना, पहले कुछ बच्चे कहते थे पन्ने को फाड़ कर ऐसे पानी में घोल के पी लेने से याद हो जाएगा, जाओ पी लो। तो a क्यूब माइनस, पीना नहीं समझना है, फार्मूला मैंने वीडियो बना रखा है समझने के लिए, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर आप सर हैं, आपको तो याद ही होगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, चलिए हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर फार्मूला क्या होगा, a माइनस b होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही फार्मूला है। एक कोष्टक में माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। चलिए अब मान रख देते हैं, a के स्थान हमारे पास क्या दे रखा है 2x यानी 2x माइनस b के स्थान पे 3 इन ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, 2x का होल स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2x का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस ab यानी 2x इंटू 3, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा ब्रैकेट बनाया, एक बाहर की तरफ एक छोटा। अब ये देखिए बराबर 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 3 3 का 9 प्लस 2 3 6x। अब बच्चों हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो 8x क्यूब माइनस 27 था, RHS यानी आप इसे कह सकते हो, उसका मान हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, सर पहले ब्रैकेट 2x माइनस 3, अरे वाह 2x माइनस 3 है, सर दूसरे ब्रैकेट में 6x, यहां 6x है, प्लस 9 है, क्या मिसिंग है इसमें 4x स्क्वायर, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर। ऑप्शन आपको दे रखा रहेगा नीचे ABCD करके कि क्या होगा, 4x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस एक्सरसाइज में एक दो प्रश्न और बचे हैं, उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा वीडियो जो है आज का समाप्त हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का ये हमारा लास्ट वीडियो है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हमारे पास लिखा हुआ है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। मतलब करा यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c बराबर ab प्लस bc प्लस ca है, तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल करते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या करना है हमें। तो बेटा आपको जो पूछ रहा है ना उसका फार्मूला आपको याद है क्या, सर ऐसा कोई आपने फार्मूला बताया ही नहीं है। बताया है, ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है, बताया है, कहाँ बताया सर, सोच रहे होगे ना, बताया बच्चों, ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये फार्मूला बताया है, हाँ बताया है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट बताया था, इंटू इसी के आगे था क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अरे सर बताया तो था। हमें क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मान निकालना बच्चों। पहले जो इस तरफ है ना इसको हम हल करते हैं, ठीक है, बराबर के, बराबर किस तरफ क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू, ठीक है, कौन सा, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान दे रखा है कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जहां जहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इतने पूरे के स्थान पे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक्स में इसको आपको बता देता हूं, इसको इतने के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के स्थान पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस
सी ए, क्योंकि ये बच गया ना हमारे पास, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो बच गया क्योंकि इसके स्थान क्यों रखा है। तो ए बी से ए बी कैंसिल, घटा दोगे 0 आ जाएगा, बी सी में बी सी घटाओगे 0 हो जाएगा, सी ए में सी ए घटाओगे 0 आ जाएगा। मतलब बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। और 0 के साथ अगर कोई भी टकराया, 0 से अगर किसी संख्या में आपने गुणा किया तो 0 ही कर देता है उसको। यानी हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सर प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आ गया 0। अब हमें इसका मान निकालना है, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का। तो 3abc को उस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, उस साइड लेकर जाते हैं राइट हैंड साइड। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc क्या है माइनस में, इस तरफ आया क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3abc। तो अगर यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आ गया 3abc, ऑप्शन दे रखा रहेगा 3abc 3ab या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है 3ab से। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। फार्मूला सूत्र याद रखो, जितना भी सूत्र है सब याद कर डालो बेटा, समझ लो उसको। अगर आपने समझ लिया तो याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो रट डालो। वैसे मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको सारे फार्मूले बताए हैं बैक वाली वीडियोस में, पार्ट शायद लेक्चर नंबर 2 में हो गया, पार्ट 2 आप अगर देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिवीजन का तो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है, और समझाया भी है कैसे हम फार्मूले को याद रख सकते हैं। अगर समझ लिया तो फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सोचो सर ज्यादा लेक्चर दे रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नहीं बता रही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 सो दैट इट में एग्जैक्टली डिविजिबल बाई p माइनस 1। अब आप सोचो अरे सर ये क्या अंग्रेजी में बता दिया। कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p में से 7 में से क्या घटाएं कि यह पूरा का पूरा p माइनस 1 से विभाजित हो जाए। बच्चों इस तरह का जब भी आप प्रश्न है तो आप इसको ना अंक गणित वाले से, ये बीज गणित इसे हम कहते हैं, अंक गणित से आप इसको समझने का प्रयत्न करो। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 27 में से या 29 में से क्या घटाएं कि 5 से पूरा विभाजित हो जाए, तो आप 5 से भाग करोगे 50 25 5 5 25, बचा कितना 4। अगर हम 4 घटा दे पूरा कट जाएगा ना, यही करोगे। तो वही इसमें भी कहा जा रहा है। तो हमको क्या करना है कि p माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर दें, जो इसका शेषफल आएगा ना, रिमाइंडर जो आएगा वही घटा देंगे। तो चलिए बच्चों भाग करते हैं। भाग करना मैंने बताया आपको, p माइनस 1 यहां पर भागे p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7। भाग में हम सबसे पहले क्या देखें, पहला पद हमारे पास क्या है p स्क्वायर है, और इसका जिससे भाग करें उसका पहला पद p है। तो p से p में अगर हम गुणा करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो p का गुणा p में p स्क्वायर, माइनस 1 भी इसके साथ गुणा, ऐसा नहीं p का अकेले होगा, तो माइनस 1 का p में करोगे माइनस p। अब यहां पर क्या है माइनस, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस p स्क्वायर कट गया, माइनस 6p प्लस p क्या हो जाएगा माइनस 5p। क्यों बेटा, जब हम घटाते हैं ना तो ये नीचे वाला चिन्ह लेते हैं, प्लस p है ये माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह विपरीत है। लेकिन यहां पर कौन सी जो संख्या बड़ी, कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का चिन्ह क्या माइनस 5p प्लस 7। अब फिर पहले वाले पद को हमको गायब कर दें। गायब मतलब यही वाला जो पहला वाला पद है 5p, इसी को कैंसिल आउट करना रहता है। तो p में कितने गुणा करोगे, माइनस 5p आएगा, माइनस 5 का माइनस 5 गुणा कर देते हैं, माइनस 5p यानी माइनस 5p, माइनस 1 का माइनस 5 माइनस प्लस 5 घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस 0 हो गया, 7 में 5 घट जाएगा क्या जाएगा प्लस 2। यानी बच्चों शेषफल हमारे पास क्या है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो यानी अगर हम p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में से अगर हम 2 को घटा दें तो वह पूरा p माइनस 1 से डिविजिबल है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, यही हमारा वीडियो था। मैं यह भी समझ रहा हूं कि यह वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, हमने कहा है हम CHS क्लास 9 पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।